नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। एक्सरसाइज 6.4 ऑन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी शुरुआत की थी, एक एग्जांपल सॉल्व किया था। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 3। सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन 1 + 2 e पावर x by y plus 2 e पावर x by y into 1 - x by y dy by dx। अब यदि यहां हम टर्म ईच टर्म का डिग्री फाइंड करने की कोशिश करें तो एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिग्री इज 0, वेरिएबल है नहीं, तो हम लिख सकते हैं आइदर x और y पावर 0। तो डिग्री ऑफ फर्स्ट टर्म इज 0, दिस टर्म 2 टाइम्स e पावर x by y। अब ये दोनों लीनियर पावर में है, तो जब हम इनके पावर का एडिशन करेंगे तो x का पावर 1 y का पावर 1 ऊपर जाके 1 - 1 0 हो जाएगा। तो दिस इज आल्सो टर्म ऑफ डिग्री 0। दोनों टर्म का डिग्री 0 हो गया, इसका डिग्री 0, कांस्टेंट टर्म है, इस टर्म का डिग्री 0, x by y है, ये टर्म का डिग्री 0। तो ईच टर्म है सेम डिग्री, therefore this is differential homogeneous differential equation। Here each term is of same degree, हम ब्रैकेट में लिख देते हैं 0। therefore differential equation 1 is a homogeneous differential equation। इक्वेशन में x by y x by y x by y तीन जगह दिख रहा है और यहाँ है dy by dx। तो एक्चुअली पुट करना चाहिए y by x इक्वल टू सम न्यू डिपेंडेंट वेरिएबल। वो करके देखा तो समझ में आता है कि इंटीग्रेशन में दिक्कत हो रही है। तो हम ये x by y को यदि v पुट करके देखें तो क्या होता है, पुट x by y इज इक्वल टू v, न्यू डिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू vy। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है यहां पर, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, we get dx by dy is equal to first derivative of second plus second derivative of first, first derivative of second plus second derivative of first। इसको नंबर दे देते हैं। तो therefore 1, अच्छा 1 में तो dy by dx है, हमारे पास आया dx by dy, तो by implicit theorem, by a result क्या होता है, dy by dx is equal to 1 upon dx by dy। तो therefore dy by dx is equal to 1 upon v plus y dv by dy। ये मिल गया, इसको नंबर दे देते हैं 3। ये इंपॉर्टेंट था, dy by dx, वहां प्रॉब्लम में dy by dx है। नाउ equation 1 becomes 1 plus 2 e power v, x by y को v रखा हमने, प्लस 2 टाइम्स e पावर v 1 माइनस v, और ये जो dy by dx है इसकी वैल्यू 1 अपॉन v प्लस y dv by dy इक्वल टू 0। तो डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव चलता नहीं, इसको ठीक करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं, पहले तो दो टर्म अलग अलग कर ले, इसको यहां रखते हैं, उसको उधर शिफ्ट कर देते हैं। 2 e पावर v 1 माइनस v 1 अपॉन v प्लस y dv by dy इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2 e पावर v। और अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको उधर उसको इधर, तो 2 e पावर v 1 माइनस v अपॉन माइनस टाइम्स 1 प्लस 2 e पावर v इक्वल टू v प्लस y dv by dy।
क्या माइनस को एडजस्ट कर ले, 2e पावर v, v माइनस 1, 1 प्लस 2e पावर v, v को इधर शिफ्ट, y dv बाय dy, एलसीएम, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, 2e पावर v इंटू v माइनस 2e पावर v अपॉन 1 प्लस 2e पावर v माइनस v माइनस 2e पावर v इंटू v इज इक्वल टू y dv बाय dy। तो ये टर्म कैंसिल होगी, यहाँ से माइनस कॉमन लिया जा सकता है, 2e पावर v माइनस v अपॉन 1 प्लस 2e पावर v, नहीं प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया, इज इक्वल टू y dv बाय dy। वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं, दिस इंप्लाई 1 बाय v, माइनस को छोड़ देते हैं, dy इज इक्वल टू 1 प्लस 2e पावर v अपॉन 2e पावर v प्लस v dv। ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। देयरफॉर ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, कर देते माइनस 1 अपॉन y dy इंटीग्रेशन 1 प्लस 2e पावर v अपॉन 2e पावर v प्लस v dv प्लस, अब इसका इंटीग्रेशन लॉग में आ रहा दिखता है, यहां पर क्या है रिलेशन देखो, 2e पावर v का डेरिवेटिव 2e पावर v होगा और v का डेरिवेटिव 1, यानी पूरे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो इसका आंसर भी लॉग में आ जाएगा। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी हम लॉग में रख देते हैं, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इंप्लाई माइनस log y इज इक्वल टू log ऑफ 2e पावर v प्लस v, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, इस वजह से प्लस log c। फंक्शन एक साथ ले लेते हैं, तो इधर ले आओ, ओके, माइनस log y माइनस log 2e पावर v प्लस v इज इक्वल टू log c, माइनस कॉमन, log y प्लस log ऑफ 2e पावर v प्लस v इज इक्वल टू माइनस log c, ये माइनस उधर भेज दें, log ऑफ y इंटू 2e पावर v प्लस v इज इक्वल टू माइनस log c, माइनस log c है तो उसको और ठीक कर देते हैं, log ऑफ y 2e पावर v प्लस v इज इक्वल टू log ऑफ c पावर माइनस 1, लॉग की प्रॉपर्टी से दोनों लॉग एंटी लॉग से उधर कैंसिल हो गए, y 2e पावर v प्लस v इज इक्वल टू c पावर माइनस 1, v की वैल्यू क्या थी x बाय y, v इज इक्वल टू x बाय y रखा था, तो दिस इंप्लाई y 2e पावर x बाय y प्लस x बाय y इज इक्वल टू, नया कांस्टेंट दे देते c1 को कुछ, where c1 is equal to 1 by c, some new constant, arbitrary constant. This gives general solution of given differential equation 1. Next example 4, solve differential equation. अब यहाँ ना तो dx by dy बोल कर दिया है ना dy by dx बोल कर दिया, तो हमको उसको ठीक करना है, तो कोशिश करते हैं उसको dy by dx बना के सॉल्व करने की, यदि उससे सॉल्व हो जाता है सीधा सीधा तो ओके, अदरवाइज उसका रोल चेंज करके देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1, डिग्री इज 2, डिग्री इज 2, डिग्री इज 2, सभी टर्म का सेम डिग्री है, देयरफॉर होमोजेनियस इक्वेशन, हियर degree of each term is same, therefore one differential equation 1 is homogeneous,
one can be written as y square dx is equal to minus xy plus x square dy. जनरली जब हम रेशो लें तो न्यूमरेटर में एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ 2-3 टर्म्स हो और डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म हो चलेगा। तो यहां से इसको यदि डिनोमिनेटर में लाएंगे तो थोड़ा गड़बड़ लग सकती है, तो इसको रहने देते हैं, y स्क्वायर को उधर ले जाते हैं। तो डेफिनेटली जब y स्क्वायर उधर गया तो dy को इधर लाना होगा। दैट इज dx by dy is equal to minus xy plus x square upon y square। ये इसी का फॉर्म है, डिफरेंट फॉर्म। अब इस फॉर्म में जब इक्वेशन दिख रही है तो पुट करते हैं x by y इक्वल टू न्यू डिपेंडेंट वेरिएबल। पुट x by y is equal to v, न्यू डिपेंडेंट वेरिएबल। दिस इंप्लाई x is equal to v by number 2 differentiating with respect to, ये जो पुट करने का तरीका है ना, ये इसको देखते हुए पुट करते हैं। dx by dy की टर्म दिख रही है ना, तो x by y को हमने न्यू डिपेंडेंट वेरिएबल पुट कर दिया। ये इसको हटाया, x by y दिख रहा है, उसको पुट कर दिया। ये समझने के लिए आसान है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये हो गया dx by dy is equal to फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू y हो रहा है ऐसा। 1 becomes 1 dash becomes, रखो वैल्यू रख देते सर, dx by dy रख दे यहीं पर, v plus y dv by dy is equal माइनस x is vy और एक y पहले से है तो into y प्लस x का स्क्वायर यानी v स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, ये टर्म है। दैट इज v प्लस y dv by dy इज इक्वल टू माइनस, अब यहां पर रहने दो, ऐसे ही रहने दो, चलो, माइनस v y स्क्वायर माइनस v स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। ठीक है, अब ये v को उधर शिफ्ट कर दें, तो y dv by dy is equal to minus v square y square minus v square y square upon y square minus v, ये भी उधर शिफ्ट हो गया। इसका एलसीएम लेके y स्क्वायर माइनस v y स्क्वायर माइनस v स्क्वायर y स्क्वायर माइनस v y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, तो टर्म कैंसल होते नहीं दिख रही। दिस बिकम माइनस 2vy स्क्वायर माइनस v स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, तो y स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा और डिवाइड हो जाएगा। कॉमन ले लेते हैं, माइनस y स्क्वायर कॉमन 2v प्लस v स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, तो y स्क्वायर कैंसिल माइनस 2v, उसको भी v कॉमन ले लेते हैं, v कॉमन 2 प्लस v, यहां पर है y dv by dy, y स्क्वायर तो डिवाइड हो गया। अब वेरिएबल सेपरेट किए जा सकते हैं, dv की जगह फंक्शन ऑफ v ला लें, 1 अपॉन v 2 प्लस v dv, ये माइनस को रहने दो यार, 1 by v dy। दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, देयरफॉर on integrating integration 1 upon v 2 plus v dv minus 1 by y का इंटीग्रेशन प्लस ये log में आने वाला है तो log c रख देते हैं, where c is constant of integration। इसका आंसर तो तुरंत मिल जाएगा, इसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन करने पड़ेंगे। अब क्योंकि हम यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो कभी-कभी इसको ट्रायल और एरर मेथड से भी पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया जा सकता है। पूरा प्रोसीजर करके a और b फाइंड करने की जरूरत नहीं, यदि ऑब्जर्वेशन से कर सके तो बहुत अच्छा। देखो क्या कर सकते हैं, इसको हमको बेसिकली सम या डिफरेंस में
कन्वर्ट करना है। ये जो प्रोडक्ट है डिनोमिनेटर में, इसको सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करना है। यदि मान लो हमने ऐसे दो अलग अलग लिख दिया तो 1/v और 1/2 प्लस v, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा के डिनोमिनेटर में तो प्रोडक्ट आ जाएगा दोनों का, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करा के v नहीं चाहिए, कांस्टेंट चाहिए, तो v कैंसिल होने के लिए ये माइनस कर दिया, तो ये हो गया 2 प्लस v माइनस v अपॉन दोनों का प्रोडक्ट, तो v तो कैंसिल हो गया, लेकिन बचा क्या इसके वजह से, ये काम करने की वजह से 2 बच गया ऊपर न्यूमरेटर में, 2 प्लस v माइनस v अपॉन v इंटू 2 प्लस v। डिनोमिनेटर तो ठीक है, ऊपर 2 एक्स्ट्रा का बच रहा है, हमको 2 नहीं चाहिए था, तो वो 2 को कर देते बैलेंस। मतलब दिस एक्सप्रेशन इज सेम एज 1/2 इंटू 1/v माइनस 1/2 प्लस v। यदि ये ऑब्जर्वेशन से कर सके तो बहुत अच्छा, अदरवाइज पार्शियल फ्रैक्शन मेथड की पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अपने पास अवेलेबल है, वो समय ज्यादा लेगा, ऑब्जर्वेशन से किया जा सकता है यहां पर, लेकिन इंटीग्रेशन के जो प्रॉब्लम होंगे, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड के जो प्रॉब्लम होंगे, उसको ये डायरेक्ट नहीं सॉल्व करना होगा, वहां पर आपको a और b की वैल्यू फाइंड करके फिर इस फॉर्म में लिखकर इंटीग्रेट करना होगा। यहां पर हम उनको जस्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस dv यहां हो गया माइनस log y प्लस log c। नोट दिस, इसका इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड करने पर ऐसे कुछ फैक्टर आ जाएंगे। एक बार क्रॉस चेक कर लो बराबर है क्या, ये दोनों का प्रोडक्ट डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में 2 प्लस v माइनस v, तो v माइनस v ऐसा हो गया, ये 1/2 सामने से 2 और 2 डिवाइड हो गया, रह गया डिनोमिनेटर में 1, सब ठीक है, तो अब इंटीग्रेट किया जा सकता है। दिस इंप्लाई 1/2 बाहर, 1/v का इंटीग्रेशन v से log v माइनस log 2 प्लस v इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं log c by y, log a माइनस log b, it is 1/2 log v upon 2 plus v log c by y। अभी log को यदि हटाना है एंटी लॉग लेके, तो ये पहले 1/2 को हटाना, तो उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके log of v upon 2 plus v 2 times log c by y, that is log v upon 2 plus v is equal to log of c by y का स्क्वायर, पावर में चलेगा, this imply v upon 2 plus v is equal to c square by y square। टेकिंग एंटी लॉग, v क्या था इस प्रॉब्लम के लिए, क्या पुट किया था हमने, x by y रख देते हैं, x by y अपॉन 2 प्लस x by y इज इक्वल टू c स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। इसके आगे सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लिया, ये x by y अपॉन 2y प्लस x अपॉन y इज इक्वल टू c स्क्वायर बाय y स्क्वायर। तो यहाँ का जो y है, ये y तो डिवाइड हो गया, दिस इंप्लाई x अपॉन 2y प्लस x इज इक्वल टू c स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, y स्क्वायर को इधर भेज देते हैं, तो x y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कुछ नया कांस्टेंट बोल दो, c स्क्वायर को कुछ नया कांस्टेंट इनटू x प्लस 2y, वेयर c1 इज इक्वल टू c स्क्वायर is arbitrary constant, and this is general solution of differential equation 1। आज के लिए इतना ही, रुकते हैं, कल इसके और एग्जांपल्स कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणेश।